बोलिए लाडली लाल की। अब किसी की पसंद कुछ है, किसी की कुछ है। तो प्रहलाद से भी कहा नृसिंह भगवान ने कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद को बहुत फील हुआ और सोचने लगे क्या अभी मेरे अंदर भक्ति नहीं आई? भक्ति नहीं आई क्या मतलब? मतलब मांगने की बात जब स्वामी कर रहा है और वो अंतर्यामी है तो वो जानता होगा कि इसके भीतर कामना है, तभी तो वो कह रहे हैं वर मांगो। मांगना ये तो भिखारी का काम है ना। जब कोई कामना किसी की होगी तभी तो मांगेगा कुछ। और भक्ति की विरोधी है कामना। ये भगवान ने कैसे कहा कि वर मांगो? तो प्रहलाद ने सोचा कि शायद गुस्से में है इस समय, इसलिए फिलॉसफी भूल गई इनको। हाँ, अरे भाई आदमी जब गुस्से में हो जाता है तो उसका ज्ञान कुंठित हो जाता है। तो मैं इनको याद दिला दूं। तो प्रहलाद ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं? अहं त्वकामस्त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। महाराज जो स्वामी से कुछ मांगे वो तो दास ही नहीं है, भक्त ही नहीं है। तो क्या मैं आपका दास नहीं हूं? आपने मुझे दास रूप में स्वीकार नहीं किया जो ऐसा कह रहे हैं वर मांगो? भगवान की बोलती बंद हो गई। अरे अगर मांगने की बात दिमाग में आ गई तो फिर वो दास नहीं रहा। दास का तो काम है सेवा करना, देना देना, समर्पण समर्पण, अनंत प्राण समर्पण करके भी अघाय ना, पेट न भरे, भूखा रहे। अरे जो कुछ दिया सब रद्दी सामान दिया, अच्छा सामान कोई मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं? संसारी सामान कितना ही बड़ा हो वो भगवान के आगे तो उसका मूल्य 0 है, 1/100 भी नहीं, क्योंकि प्रकृति का बना हुआ गंदा जड़ रूप। तो नृसिंह भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा काबिल है, समझ गए हम। अरे फिर भी कुछ तो मांगना चाहिए, रिवाज है रिवाज। मेरा काम है कहने का, और तुम मांगो न मांगो तुम्हारी इच्छा, ताकि तुम ये न कह सको कि भाई हमसे तो कहा ही नहीं वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, अब आपको आपके रिवाज में हम दखल क्यों दें? आप मांगिए, आप कहिए, दीने की बात कहिए, मैं मांगता हूं। हाँ मांगो मांगो। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं ये वर मांगता हूं महाराज कि अनंत काल तक भविष्य में कभी भी मेरे अंतःकरण में कोई कामना पैदा न हो। ये मांगने की प्रवृत्ति कभी आइडिया आवे ही ना, ऐसी कृपा कर दीजिए, वर दे दीजिए, हमेशा को छुट्टी मिले भविष्य के लिए, पक्की गारंटी। कामना, ये संसार इतना भयानक है कि जितना मिलता है उतनी बड़ी कामना बलवान होती है। जैसे जलती हुई ज्वाला में जितना घी पड़ेगा उतने आग बलवती होती जाएगी। इसीलिए कुंती वर मांगती है, विपदा संतु न शश्वत। महाराज ये संसार के जो सामान है इनका अभाव दे दो,
यानी छीन लो इनको, क्योंकि ये और कामना बढ़ाए दे रहे हैं। जलती हुई आग में घी पड़ने पर जैसे ज्वाला जाज्वल्यमान होकर दुगना हो जाती है, वैसे ही ये कामनाएं विषयों को पाकर बलवती हो करके और सुरसा और हनुमान के कंपटीशन की तरह हमको दबोच लेती। इसलिए कामनाओं से दूर रहना है।